Hello students, how are you? Today we are going to learn about direct and indirect narration. So let's start this topic. Direct narration, when the actual words of the speaker are reproduced, that means जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, ये डायरेक्ट स्पीच है. एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम वॉकिंग. इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं. डायरेक्ट नरेशन को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखा जाता है. डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर, ये कैपिटल फॉर्म पे होता है. इनडायरेक्ट नरेशन, when the conversation is repeated without using the speaker's actual words, तो the meaning is unchanged. यानी वक्ता के कथन को न दोहराकर अपने शब्दों में उसका आशय व्यक्त किया जाता है. एग्जाम्पल, he told me that he was working. जो इसमें चेंजेस हैं वो हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड. कंजक्शन दैट लगेगा, इससे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ओमिट हो जाएंगे. फिर कुछ पर्सन और टेंस के रूल भी अप्लाई होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. चलिए देखते हैं कि ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है. तो जैसा कि पहला सेंटेंस था, ही सेड टू मी आई एम वर्किंग, तो इसका मतलब था उसने मुझे कहा मैं काम कर रहा हूँ. जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में उसी बात को कहता है बिना उसका आशय बदले. यानी उसने मुझे बताया कि वह काम कर रहा था. तो आशय वही है, बस बोलने के तरीके में फ़र्क आता है. डायरेक्ट नरेशन में उसका सेम स्पीच रहता है और इनडायरेक्ट नरेशन में दूसरे के द्वारा उस कथन को दोहराया जाता है. अब उसका पहला पार्ट, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है. दूसरा पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो रिपोर्टेड स्पीच है. रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो कथन कहा गया है, रिपोर्ट किया गया है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ खास बातें हैं. रिपोर्टिंग वर्ब से टू या सेड टू चेंज होता है टेल या टोल्ड में. कंजक्शन दैट यूज़ करते हैं फॉर एडिंग टू क्लासेस. और थर्ड चेंजेस आप देख रहे हैं कि जो पर्सन के रूल हैं या टेंस रूल है वो अप्लाई होंगे. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ अबाउट चेंज ऑफ टेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच. रूल है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in the present future tense, there is no change in the tense of reported speech. यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट और फ्यूचर, और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज. एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट में, ही सेज टू मी आई एम बिजी. तो सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट में है.
इसका नरेशन जब चेंज होगा इनडायरेक्ट में तो सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब का टेल्स हो जाएगा, कंजक्शन दैट लगेगा, और एम बिजी जो प्रेजेंट है टेंस का वो चेंज नहीं होगा और इज बिजी इस फॉर्म में आएगा। तो कंप्लीट इनडायरेक्ट होगा, ही टेल्स मी दैट ही इज बिजी। नेक्स्ट है ही विल से टू मी आई एम बिजी, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब विल से फ्यूचर है, यानी कि इसका टेंस फॉर्म चेंज नहीं होगा। आई एम बिजी प्रेजेंट है तो वो ही इज़ बिजी प्रेजेंट के फॉर्म ही रहेगा। विल से रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा विल टेल में, तो कंप्लीट इनडायरेक्ट होगा, ही विल टेल मी दैट ही इज़ बिजी, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में है तो टेंस में चेंज नहीं होता, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज अबाउट चेंज ऑफ टेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense and reported speech is in the present or future tense, then the reported verb is changed into corresponding past tense form. देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो चेंजेस टेंस में किस तरह आएंगे। सो लेट्स चेक फर्स्ट सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच में देखिए, ही सेड टू मी शी सिंग्स वेल, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या है, शी सिंग्स वेल, टेंस क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, शी सैंग वेल, और बाकी चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का टोल्ड, कंजक्शन दैट, इस तरह से 3 चेंजेस आपको इसके अंदर होंगे और कंप्लीट इनडायरेक्ट होगा, ही टोल्ड मी दैट शी सैंग वेल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। कोई भी प्रेजेंट का फॉर्म हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरे फॉर्म चेंज होंगे पास्ट के उसी फॉर्म पे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सेकंड एग्जांपल, ही सेड टू मी शी इज सिंगिंग वेल। सो रिपोर्टेड स्पीच है शी इज सिंगिंग वेल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, शी वॉज सिंगिंग वेल, सेड टू टोल्ड, कंजक्शन दैट। तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही टोल्ड मी दैट शी वॉज सिंगिंग वेल। नेक्स्ट, ही सेड टू मी शी हैज संग वेल। रिपोर्टेड स्पीच शी हैज संग वेल प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस फॉर्म चेंज होगा पास्ट परफेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू टोल्ड और कंजक्शन दैट। तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही टोल्ड मी दैट शी हैड संग वेल। नेक्स्ट, he said to me she has been singing well, she has been singing प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी she had been singing well, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का टोल्ड और कंजक्शन दैट। तो कंप्लीट इनडायरेक्ट होगा, he told me that she had been singing well। इस तरह से पूरे प्रेजेंट के फॉर्म पास्ट में चेंज होंगे। नेक्स्ट, टेंस का
थर्ड पार्ट है चेंजेस ऑफ टेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच इफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच आर इन द पास्ट टेंस देन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड एज फॉलोज। अब यहाँ पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा तो उसके चेंजेस कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ही सेड टू मी शी sang well। शी sang well पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, शी हैड sung well। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का टोल्ड कंजक्शन दैट, तो इनडायरेक्ट होगा he told me that she had sung well। Next, he said to me she was singing well। she was singing well past continuous है, चेंज होगा past perfect continuous में, she had been singing well। रिपोर्टिंग वर्ब said to का told और कंजक्शन that, तो इनडायरेक्ट स्पीच he told me that she had been singing well। Next, he said to me she had sung well। she had sung well past perfect है, इसका टेंस फॉर्म नो चेंज, यानी she had sung well। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का टोल्ड कंजक्शन दैट, तो इनडायरेक्ट होगा ही टोल्ड मी दैट शी हैड संग वेल। नेक्स्ट, ही सेड टू मी शी हैड बीन सिंगिंग वेल। शी हैड बीन सिंगिंग वेल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका टेंस फॉर्म चेंज नहीं होगा, नो चेंज, यानी शी हैड बीन सिंगिंग वेल। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू टोल्ड कंजक्शन दैट, तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन सिंगिंग वेल। ओके, नेक्स्ट changes will be about changes of models in indirect speech। if the reported speech is in the model form then it changes as follows, but past models would, should, could, might are not changed। तो जितने मॉडल्स आएंगे जैसे विल है तो वुड, शैल कभी वुड होगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड, ये मॉडल्स पास्ट में चेंज होंगे। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी शी विल सी मी अगैन। मॉडल है विल, पास्ट मॉडल वुड, indirect speech he told me that she would see me again। he told me that she would see him again। next, he said to me I shall go to Agra। shall का past model भी would, indirect speech he told me that he would go to Agra। next, he said to me she can play the violin। model can, past model could, indirect speech he told me that she could play the violin। next, he said to me they may go home। model may, past model might, so indirect speech he told me that they might go home। next, he said to me you must write a letter। model must, past model had to, indirect speech he told me that I had to write a letter। तो इस तरह से मॉडल के चेंजेस होंगे। नेक्स्ट,
अब आते हैं पर्सन चेंज करने के बारे में। सो चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन रूल इज फॉलोड एज पर। पर्सन एक वर्ड है, उस पर्सन में ही एक फार्मूला क्रिएट किया गया है, पर सन। सो एस पर, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन, एंड एन स्टैंड फॉर नो चेंज अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन। तो इस तरह चेंजेस होंगे। सब्जेक्ट देखना होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज अबाउट ही सेड टू मी आई एम हैप्पी। सो हियर इन रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है मी। यहाँ पर पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी स्पीकर ही, और टेंस चेंज होगा एम हैप्पी का वॉज हैप्पी। तो इस तरह इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज हैप्पी, यानी आई पर्सन का रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट ही के अनुसार ही वॉज हैप्पी। नेक्स्ट, दे सेड टू मी वी आर हैप्पी। वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट दे। सो इनडायरेक्ट स्पीच होगा दे टोल्ड मी दैट दे वर हैप्पी। सेकंड पर्सन यू के लिए देखें, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। सेकंड पर्सन का चेंजेस होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है लिसनर मी, तो मी का यहाँ पर केस बनेगा और वो केस आएगा नॉमिनेटिव केस, और उसके लिए मी का नॉमिनेटिव केस आई। तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा he told me that I was happy. Next, she said to me she is happy. यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन थर्ड पर्सन है शी। तो शी के लिए जैसे आपने देखा कि नो चेंज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पर्सन चेंज नहीं होता। इनडायरेक्ट स्पीच में he told me that she was happy. सो जो पर्सन का फार्मूला क्रिएट किया गया है SON, S फॉर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के लिए, O फॉर ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के लिए, एंड N और नो चेंज थर्ड पर्सन के लिए। नेक्स्ट, प्रोनाउंस इन डिफरेंट केसेस। जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग केसेस में प्रोनाउंस का रिप्लेसमेंट होता है। एग्जाम्पल चेक करें, ही सेड टू मी आई रीड माई बुक। डायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड मी दैट ही रेड हिज बुक। तो यहाँ पर पर्सन चेंज होता है आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, तो ही का नॉमिनेटिव केस आई के लिए ही, जबकि माई पॉजेसिव केस है और पॉजेसिव केस ही का हिज। तो इस तरह चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस आई, ऑब्जेक्टिव मी, पॉजेसिव माई माइन। नॉमिनेटिव वी, ऑब्जेक्टिव अस, पॉजेसिव आवर आवर्स। सेकंड पर्सन यू के लिए नॉमिनेटिव यू, ऑब्जेक्टिव यू, पॉजेसिव केस योर योर्स। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव ही, ऑब्जेक्टिव हिम, पॉजेसिव हिज। नॉमिनेटिव शी,
ऑब्जेक्टिव ह, पॉसेसिव ह, नॉमिनेटिव इट, ऑब्जेक्टिव इट, पॉसेसिव इट्स, नॉमिनेटिव दे, ऑब्जेक्टिव देम, पॉसेसिव देयर, देयर्स। टेंस चेंज करने के बाद पर्सन चेंज होता है और उसके बाद फिर कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो भी चेंज करते हैं। सो चेंज इन अदर वर्ड्स, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन डायरेक्ट स्पीच are changed into words expressing distance in indirect speech if the reporting verb is in the past। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो जो नियरनेस शो करता है ऐसे वर्ड को डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड में चेंज करते हैं। सो वर्ड्स आर योर नाउ, देन, टुडे, दैट डे, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, last night, the previous night, come, go, this, that, these, those, here, there, ago, before, hence, thence, thus, so। नेक्स्ट, इतने रूल्स अप्लाई करने के बाद कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड इन दीज एक्सेप्शनल केसेस। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा टेंस के फॉर्म पे या अदर फॉर्म पे। इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हैबिचुअल फैक्ट, ही सेड द हिंदूज बर्न देयर डेड। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट द हिंदूज बर्न देयर डेड। Prob, he said barking dogs seldom bite। In direct speech, he said that barking dogs seldom bite। Historic truth, he said Gandhi died in 1948। In direct speech, he said that Gandhi died in 1948। Connected actions, he said when the game began it started raining। In direct speech, he said that when the game began it started raining। तो ऐसे स्पेशल केसेस में कोई टेंस फॉर्म चेंज नहीं होगा। जितने रूल अभी आपने सीखे हैं उन सारे रूल्स के अप्लाई करने के लिए ये एक्सरसाइज फॉर्म करते हैं। फर्स्ट, शी सेड टू मी आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम हियर। सो लेट्स चेक। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा टोल्ड में। कंजक्शन दैट, आई एम हैविंग प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, शी वॉज हैविंग। पर्सन आई चेंज होगा सब्जेक्ट शी के अनुसार, सो शी। वर्ड्स हैं डिस्टेंस मोड वाले, हियर, देयर। सो कंप्लीट इनडायरेक्ट स्पीच, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज हैविंग अ वंडरफुल टाइम देयर। Second, he said to me, I shall play tennis next year। Reporting verb said to, told, conjunction that, person, first person I चेंज होगा सब्जेक्ट ही के अनुसार, ही। शैल मॉडल
past model would. Then next year will be the following year. So complete indirect speech. He told me that he would play tennis the following year. Next, number 3. He said to me, I don't like milk. So reporting verb said to change होगा told. Conjunction that, person I, first person according to subject he. Don't, present indefinite change होगा past indefinite में didn't. Complete indirect speech. He told me that he didn't like milk. तो इस तरह से सारे रूल अप्लाइज करते हुए हमें ध्यान में रखना होगा. नाउ यू हैव दिस असाइनमेंट. So change the following sentences into indirect narration. So hope that you will be doing well, keeping in mind all these rules. So thank you. That brings my presentation to an end. Thank you very much for your time.